क्लास 12 और जेईई नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें टॉपिक वाइज एक एक करके सिलेबस के बेसिस पर हम लोड करते जाएंगे। आप लोगों को रेगुलर देखना है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जो ये स्टडी करता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन के जरिए होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच है या फिर एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन के जरिए। इट मींस इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है ना, वी गोना स्टडी हाउ कैन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कोई केमिकल रिएक्शन के जरिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेनियल सेल, जो एग्जाम में आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन है। डेनियल सेल का फोटो बनाना है, डायग्राम बना दिए हैं, ये लिख चुके हैं, पूरी तरह से स्टेप्स वाइज लिख दिया, आराम से समझ में आएगा। और इसको एकदम नोट कर लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, नीट के लिए और आपका 12 का एग्जाम के लिए। इसको नोट कर लेना है और इसको वीडियो को आप देखोगे आराम से और उसको आराम से एक एक पॉइंट आप लिख भी सकते हो। तो इसको समझते हैं डेनियल सेल क्या है। तो डेनियल सेल जो था वो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे पहले यूज होने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या हुआ? उस टाइप का सेल जिसमें हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को करेंगे और केमिकल रिएक्शन के जरिए फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस इट इज वन टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल रिएक्शन इज डन और अचीव्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वही है। तो डेनियल सेल भी वैसी था। तो डेनियल सेल इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डेनियल सेल क्या है? सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सबसे आसान है। विच कंटेन्स 2 हाफ सेल्स। याद रखना है कि डेनियल सेल में दो सेल रहता है, 2 हाफ सेल, मतलब आधा सेल का भाग इधर रहता है, आधा सेल का भाग इधर रहता है। इधर ला आप लोग देख सकते हो, फोटो बना हुआ, फोटो बनाना है, समझना भी है। तो 2 हाफ सेल है, इधर एक बीकर ऐसा दिख रहा है, इधर एक बीकर ऐसा दिख रहा है। तो इधर जो एक सेल है, इधर वाला को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं राइट हाफ सेल। तो लेफ्ट हाफ सेल जो है इसमें आप देखोगे कि सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट लेना है जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेगा और इसमें एक जिंक का रोड को भी डीप किया गया है जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का काम करेगा। फिर इधर राइट हाफ सेल एक होता है। तो राइट हाफ सेल में क्या होता है? कॉपर सल्फेट भरा होता है और इसमें कॉपर का रोड को डीप किए हैं, या फिर इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर का एक इलेक्ट्रोड लिए है। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि कॉपर वाला साइड प्लस होगा और जिंक वाला साइड माइनस होगा। इस तरह से क्या होगा कि प्लस माइनस के चलते यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होगा और करंट फ्लो करेगा। अब करंट कैसे फ्लो करेगा हम लोगों को पता है, प्लस से माइनस। लेकिन यहाँ पर जो आयंस के जरिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसका उल्टा होगा, वो आपका माइनस से प्लस की हो रहा है। हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो डेनियल सेल सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इट इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। कंटेन्स 2 हाफ सेल्स। इसमें दो सेल होता है, 2 हाफ सेल होता है। एक इधर आपका लेफ्ट हाफ सेल होता है, एक राइट हाफ सेल होता है। पूरा हो गया, समझ में आ गया। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, है ना, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगा। फर्स्ट ईयर का हम वीडियो में बता दें रेडॉक्स रिएक्शन क्या, आप लोग फर्स्ट ईयर का वीडियो देख सकते हो, अगर नहीं पढ़े तो इसी चैनल पे है। तो ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन किससे वो केमिकल एनर्जी निकला? रेडॉक्स रिएक्शन से। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा बता दे रहे हैं। इसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन को लेना रिडक्शन होता है। तो दोनों जब एक साथ साइमल्टेनियसली होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए यहाँ लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें 2 हाफ सेल है, तो किसी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा। इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हाफ सेल में लिख भी दिए, पूरा समझ में आएगा ताकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और राइट हाफ सेल में जो है आपका रिडक्शन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इस तरह से दोनों मिलकर एक साथ हो रहा है, टुगेदर हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो इसलिए यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो यही है, इसलिए यहाँ लिखा है कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। जो कहाँ से निकला है? प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन करने से जो केमिकल एनर्जी निकला है उसको चेंज करता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इस तरह से ये भी आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। फिर क्या बोलता है, राइट हाफ सेल जो है कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट। हाँ देखना है राइट वाला कहाँ है, ये राइट है, राइट हाफ सेल है। इसमें कॉपर सल्फेट जो है, देखिए कॉपर सल्फेट जो एक सॉल्ट है कॉपर का, उसका सॉल्यूशन है, वो इसका इलेक्ट्रोलाइट है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर है। इलेक्ट्रोड कौन सा, कॉपर है, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। उसके बाद लेफ्ट हाफ सेल कहाँ, लेफ्ट हाफ सेल इधर है, लेफ्ट हाफ सेल में दिख रहा है कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर जिंक सल्फेट यानी सॉल्ट ऑफ जिंक है, जिंक का सॉल्ट है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जिंक है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ दिख भी रहा होगा। उसके बाद इट कंटेन्स वन सॉल्ट ब्रिज, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज भी लगाना पड़ता है। सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज क्यों दे रहे हैं, तो एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में आता है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज एक डिवाइस, एक पाथ है जिसके जरिए यहाँ पर जितना भी आयन बनेगा, जो भी आयन डेवलप होगा, दोनों तरफ से आयन डेवलप होगा। इधर से आपका Zn2+ आयन दिख रहा होगा, Zn2+ आयन जो है, या फिर कॉपर का जो भी आयन होगा, आयन को इस बीकर से उस बीकर और उस बीकर से इस बीकर आने के लिए, उसको ट्रांसफर होने के लिए एक रास्ता चाहिए, तो सॉल्ट ब्रिज वही करेगा। तो ये इट कंटेन्स वन सॉल्ट ब्रिज व्हिच कनेक्ट्स बोथ हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है, राइट और लेफ्ट को, तभी करंट फ्लो होगा, है ना। एंड प्रोवाइड्स अ पाथ, बोल रहा है एक रास्ता देता है टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस टू गो अदर हाफ सेल। जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आयन बनेगा उसको क्या करता है, वो मूव करने के लिए आपको रास्ता देता है। तो प्रोवाइड्स अ पाथ, है ना, तो पॉजिटिव आयंस कर देंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव आयन तो यहाँ बनेगा ही। प्रोवाइड्स अ पाथ टू पॉजिटिव आयंस टू गो अदर हाफ सेल। तो यहाँ जो भी पॉजिटिव आयन बनेगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले Zn2+ बना है, तो इसको इधर आना पड़ेगा। तो Zn2+ को इधर आने के लिए एक रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता सॉल्ट ब्रिज देगा। याद रखना है कि इसमें कभी भी नेगेटिव आयन नहीं बनेगा इसमें। तो यहाँ होगा क्या, जैसे ये डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल में जैसे करंट फ्लो करेगा तो होगा क्या, सबसे पहले जिंक जो है, जिंक वाला पार्ट में जो लेफ्ट हाफ साइकिल है, जिंक सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, हम लोग को पता है, हम लोग आयनिक बॉन्डिंग में पढ़े हैं कि जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो Zn2+ में बदल जाएगा, तो Zn2+ आयन में बदल गया, आधी आयन में बदल गया। तो ये जिंक प्लस जो Zn2+ आयन है, ये क्या करेगा, इस सॉल्ट ब्रिज के जरिए इधर आएगा। तो इसको जाने के लिए रास्ता सॉल्ट ब्रिज देगा। इस तरह से क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, तो इट कंटेन्स वन सॉल्ट ब्रिज, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज होता है which connects both half cells, जो दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है, राइट को भी लेफ्ट को, एंड प्रोवाइड्स अ पाथ, एक रास्ता देता है टू पॉजिटिव आयन टू गो अदर हाफ सेल, के दूसरा हाफ सेल में जाए। तो जो भी पॉजिटिव आयंस होगा उसको जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, एक मतलब मान लेते हैं इस लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो वो सॉल्ट ब्रिज करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बता ही दिए कि जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि जिंक का जो आयन है वो सॉल्ट ब्रिज के जरिए कॉपर की तरफ जाता है, कॉपर की तरफ जाता है। और यहाँ जैसे ये पहुंचता है, तब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज करता है ना। अब कॉपर आयन उसको ले लेता है, तो कॉपर आयन जब उसको ले लेगा तो फिर से कॉपर बन जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और करंट फ्लो करना चालू कर देगा। करंट जब फ्लो करेगा तो इधर से उधर जाएगा कॉपर की तरफ से, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। और आयन जब ट्रेवल करेगा, है ना, आयन का जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा वो आपका लेफ्ट से राइट आएगा, इसको भी याद रखिए। इन द लेफ्ट हाफ सेल लिख भी दिए, पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिए। इन द लेफ्ट हाफ सेल आपको दिख रहा है, लेफ्ट हाफ सेल के इधर उधर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है ऑक्सीडेशन होता है। लिख भी दिए, तो जिंक जो है, जिंक वहां जिंक का नोड है, जिंक का नोड है, वो जिंक क्या कर रहा है, वो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, तो Zn2+ में बदल गया तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। दूसरा इधर मतलब क्या हो रहा है, इन द राइट हाफ सेल रिडक्शन हो रहा है। कैसे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि जैसे करंट फ्लो कर रहा है, ये Zn2+ है, सॉल्ट ब्रिज के जरिए इधर आ रहा है, और उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले रहा है, कॉपर 2+ ले रहा है, तो कॉपर 2+ ले रहा है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही तो कॉपर 2+ कैसे बना, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही कॉपर 2+ बना। अब उसको फिर से 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो फिर से कॉपर हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर से कॉपर बन जाता है। इस तरह से सेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव और करंट फ्लो करेगा प्लस से माइनस। हाँ, तो यहाँ याद रखना है कि राइट हाफ सेल में रिडक्शन होता है ना, क्योंकि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और आपका लेफ्ट हाफ सेल में जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, हम लोगों को पता ही था कॉपर वाला पॉजिटिव
है ना, ऊपर का इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिव। देन when through solid with Zn plus ion reaches, तो क्या होता है तब, तो हम लोग को पता है कि ये तो प्लस है, तो जब प्लस है, अब प्लस ऐसे है तो ये भी बता रहे हैं कि when through solid bridge, जब solid bridge के जरिए भी बताए थे Zn2 plus ion reaches the right half cell, है ना, तो ये solid bridge के जरिए लेफ्ट हाफ सेल का जो Zn2 plus ion है वो राइट हाफ सेल में पहुंच जाता है ना, तो Cu2 plus ion जो है, जो इधर आपका राइट में है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, वही इलेक्ट्रॉन जो Zn2 plus लेके आएगा, Zn2 plus आयन तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो उसी को ले लेता है ना, देन रिडक्शन होता है, तब क्या होगा, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने लगता है, और एक पार्ट पॉजिटिव है बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव, ये तो हम लोग पता है कि जिंक का इलेक्ट्रोड नेगेटिव है ना, जिंक क्या है इलेक्ट्रोड, जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो है वो वाला नेगेटिव का काम करता है, ठीक है। Where Zn releases the electron, और वहां पर Zn ही इलेक्ट्रॉन का रिलीजिंग का काम करता है, मतलब जब भी करंट फ्लो करेगा तो जिंक ही पहले इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा Zn2 प्लस बन के, एंड बिकम Zn2 प्लस आयन, ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, when electric current is drawn और flows, जब इलेक्ट्रिक करंट बहता है, इस पर इसका ये काम कर रहा है, मान लेते हैं करंट बहता है, Zn releases the electron, Zn छोड़ता है इलेक्ट्रॉन, एंड बिकम Zn प्लस आयन, थ्रू द solid bridge moves to the right half cell, वो कहां पहुंच जाता है, राइट हाफ सेल में पहुंच जाता है। अब फिर उसको रिसीव कौन करता है, आपका ऊपर आयन रिसीव करता हो, तो हम लिखाई दिए, तो ये पूरा ऐसे ही लिखना है स्टेप्स, पूरा एक फोटो बना देना है, फुल मार्क्स मिलेगा, एकदम आसान मेथड है डेनियल सेल का। अभी इसको ये कर लें, और इस तरह से अगर और जितना भी आपको चैप्टर्स देखना है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का, इवन कंप्यूटर साइंस का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर और शेयर आप लोग करते जाओगे, हम लोग को लगे कि इसका जरूरत है स्टूडेंट्स को, तो हम लोग और वीडियो और बनाएंगे, ठीक है।